डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राय का प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्ध। तो आइए आज भीमचरितमानस के 71वें महा अखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, गांधी जी के अनशन से सारा देश थर्रा जाता है। मरणाव्रत की सुनकर सभी कांग्रेसी नेता चिंतित हो उठते हैं। उसी समय बम्बई में कांग्रेस की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को भी आमंत्रित किया जाता है। मीटिंग प्रारंभ हो जाती है। तब पंडित मदन मोहन मालवीय डॉक्टर अंबेडकर से किस प्रकार अनुरोध करते हैं। अंबेडकर कुछ तो भारत का और गांधी जी का ध्यान करो, और गांधी जी का ध्यान करो। कुछ सोच समझ कर मांग पत्र पर फिर से आप विचार करो। कुछ सोच समझ कर मांग पत्र पर फिर से आप विचार करो। डॉक्टर अंबेडकर कहने लगे, हर बात सुझाव आपकी मैं हे मालवीय जी स्वीकार करूं, हे मालवीय जी स्वीकार करूं। पर दलित वर्ग के अधिकारों पर नहीं कुठाराघात करूं, पर दलित वर्ग के अधिकारों पर नहीं कुठाराघात करूं। तब मालवीय जी कहने लगे, डॉक्टर अंबेडकर मेरी बात मान जाओ, इससे देश का कल्याण होगा और गांधी जी को जीवन प्रदान होगा। तब मालवीय जी की बात सुनकर डॉक्टर अंबेडकर कहने लगे, मुस्लिम सिख ईसाई पर उंगली तक नहीं हिलाई है, उंगली तक नहीं हिलाई है। लेकिन दलितों के हक पर ही फिर क्यों आपत्ति जताई है, लेकिन दलितों के हक पर ही फिर क्यों आपत्ति जताई है। यदि मरणाव्रत गांधी जी करते भारत आजाद कराने को, भारत आजाद कराने को, तो सारा देश तैयार हो जाता साथ जेल में जाने को, तो सारा देश तैयार हो जाता साथ जेल में जाने को। फिर क्यों नहीं होने देते हैं गांधी जी न्यारा निर्वाचन, गांधी जी न्यारा निर्वाचन। अधिकार मिले नहीं दलितों को, बस इसी बात का है अनशन। अधिकार मिले नहीं दलितों को, बस इसी बात का है अनशन। यहाँ कितने महात्मा चले गए और जाने कितने आए हैं, और जाने कितने आए हैं। पर छुआछूत की बीमारी को वो भी मिटा न पाए हैं, पर छुआछूत की बीमारी को वो भी मिटा न पाए हैं। मान जाओ अंबेडकर ज्यादा जिद नहीं ठीक, अरे गांधी जी को हो रही इससे बहुत तकलीफ। तब मालवीय जी की बात सुनकर डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं। मालवीय जी
चाहे आप महात्मा गांधी जी बच जाए, महात्मा गांधी जी बच जाए, और चाहे मेरे करोड़ों अछूत भाई बल का बकरा बन जाए, चाहे मेरे करोड़ों अछूत भाई बल का बकरा बन जाए। सुनो कान खोल कर मालवीय जी, स्पष्ट आपको बतलाऊं, स्पष्ट आपको बतलाऊं, एक गांधी जी की खातिर मैं दलितों की बल न चढ़ा पाऊं, एक गांधी जी की खातिर मैं दलितों की बल न चढ़ा पाऊं। अम्बेडकर की बात सुनकर मालवीय जी कहने लगे, अछूत वर्ग के लिए पृथक सीटें भी कर दे आरक्षित, सीटें भी कर दे आरक्षित, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, वे इसके लिए भी हैं सहमत, और उन्हें कोई आपत्ति नहीं, वे इसके लिए भी हैं सहमत। तब मालवीय जी की बातें सुनकर डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं, आरक्षित सीटें मान्यवर हमें इससे अधिक दे दी जाए, हमें इससे अधिक दे दी जाए, प्रथम द्वितीय निर्वाचन भी 25 वर्ष बाद करवाए, प्रथम द्वितीय निर्वाचन भी 25 वर्ष बाद करवाए, आगे भी लाभ इन दलितों को देना है या नहीं देना है, हाँ देना है या नहीं देना है, इस संबंध में दलितों का भी तुम्हें लोकमत लेना है, इस संबंध में दलितों का भी तुम्हें लोकमत लेना है। डॉक्टर अम्बेडकर की बात सुनकर मालवीय जी कहने लगे, गांधी जी ने स्वहाथों से एक पत्र तुम्हें भेजा लिख कर, एक पत्र तुम्हें भेजा लिख कर, उसको पढ़िए गंभीरता से, फिर कीजिए चिंतन अम्बेडकर। प्रेमी सज्जनों, गांधी जी द्वारा हस्तलिखित पत्र को अम्बेडकर के हाथों में थमा देते हैं, तब अम्बेडकर पत्र को खोलकर पढ़ने लग जाते हैं। मैं जेल से खत लिख रहा हूँ, सोच कर और समझ कर, प्राण मेरे तुम बचा लो, आज है अम्बेडकर। खंडित न हो ये हिंदू संघ, यह भी तुम्हारे हाथ है, मेरी सहानुभूति सदैव आपके ही साथ है, अब आपकी ही जेब में रखे हुए मम प्राण, अम्बेडकर अब आप ही दे सकते जीवन दान है। अरे कितने होने चाहिए पैनल में उम्मीदवार, और इसी बात पर हो गई आपस में तकरार। अरे एक बार फिर नेताओं में, और एक बार फिर नेताओं में शुरू हो गई है तकरार,
और यही विवाद पैनल में रखे जाए कितने उम्मीदवार। इस संबंध में अम्बेडकर ने अरे अपने मन में रखी ठान, और एक प्रांत में होने चाहिए 197 स्थान। लेकिन 126 सीटें, लेकिन 126 सीटें उन्हें देने को तैयार, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल नहीं किया स्वीकार। और तब कुछ नेताओं ने जाकर और गांधी जी के लिए विचार, और बहुत सी बातें गांधी जी ने उनमें से कर ली स्वीकार। किंतु प्राथमिक चुनाव पद्धति अरे जारी रहेगी कितने साल, और कब आरक्षण समाप्त होगा, दोनों प्रश्नों को गए टाल। 15 बरस तक जारी रखे अरे जो भी आरक्षित स्थान, और नहीं हुआ इस पर समझौता, मद में ही पड़ गया व्यवधान। समझौता फिर खत्म हो गया, और जब नहीं माना गया सुझाव, इधर हो गई गांधी जी की स्थिति भाइयों बहुत खराब। वो चिंताजनक देख कर स्थिति देवदास सुत आ गए पास, और तब अंबेडकर जी से कर रहे हाथ जोड़ कर के अरदास।